नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां अब रवाना कर दी गई हैं, साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो गई हैं। मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का प्रचार भी खत्म हो चुका है, जिसके बाद जिले के 1972 बूथों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई। दरअसल शहर के कुकुड़ा मंडी में पोलिंग पार्टियां रवाना हुई, जहां सुबह से ही कर्मचारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद बंगारी और एसएसपी अभिषेक सिंह ने तैयारियों की समीक्षा भी की। इसी के साथ ही 378 जिलों के क्रिटिकल पोलिंग बूथ भी बनाए गए। पोलिंग पार्टियों के साथ 25 कंपनियों को तैनात किया गया है। वहीं बूथों पर 20,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। तो बुलेटिन में बात अब महाराजगंज की कर लेते हैं, जहां चुनाव से पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 करोड़ की हेरोइन को जब्त कर लिया है। तो भारत नेपाल के सलोनी सीमा पर एसएसबी और पुलिस की टीम को ड्रग तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर चेकिंग के दौरान भारत से नेपाल जा रहे एक भारतीय नागरिक के कब्जे से 206 ग्राम हेरोइन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम सलोनी बॉर्डर पर आने जाने वाले लोगों की जांच कर रही थी। तभी एक संदिग्ध भारतीय नागरिक नेपाल जाने की फिराक में दिखा। संदेह के आधार पर सुरक्षा एजेंसियों ने जब उसकी जांच की तो उसके कब्जे से हेरोइन बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि आरोपी ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। साथ ही एसपी रोहित सिंह साजवा ने कहा कि ड्रग कहां से आया और कहां से ले जाना, इसकी जांच अब की जा रही है। तो बुलेटिन में बात अब अमेठी की कर लेते हैं, जहां से सांसद स्मृति ईरानी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है। तो केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने रंग बदल दिया है। 26 अप्रैल के बाद राहुल गांधी अमेठी आएंगे और वह धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश भी करेंगे। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह हर 2 दिन में अपनी बातों से जता रहे हैं कि वायनाड उनका परिवार है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में कहावत है कि लोग रंग बदलते हैं लेकिन परिवार बदलते पहली बार देखा गया है। जहां उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल के बाद वो अमेठी आएंगे तो धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगेंगे और लोगों को बांटेंगे। हमें उनसे सचेत रहना होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सनातन विरोधी पहले से ही हैं। तो बुलेटिन में बात गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां क्षत्रिय समाज की तरफ से पंचायत का आयोजन किया गया। बता दें कि गाजियाबाद में क्षत्रिय समाज की तरफ से स्वाभिमान पंचायत का आयोजन किया गया। तो लोकसभा चुनाव से पहले चरण का मतदान अब 19 अप्रैल को होगा। चुनावी माहौल के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्षत्रिय स्वाभिमान पंचायत की गई, जहां समाज के नेताओं ने अपने हक के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील की है। बता दें कि क्षत्रिय इतिहास से छेड़छाड़
बीजेपी से सबसे कम टिकट मिलना, अग्निपथ स्कीम और ईवीएस का सरलीकरण ना होने को लेकर इन पंचायत में चर्चा की गई, जहां इन मुद्दों के साथ लोग एक बार फिर क्षत्रिय स्वाभिमान महापंचायत में जुटे और बीजेपी के खिलाफ वोट ना करने की कसम खाई गई। बता दें कि गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट काटने के बाद बीजेपी को लगातार समाज के गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। क्षत्रिय समाज के किसान ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने आज तक सबसे कम टिकट क्षत्रिय समाज को दिए हैं। इसके बाद बीजेपी के मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने क्षत्रिय समाज की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, लेकिन रुपाला ने अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली थी। बावजूद इसके क्षत्रिय समाज गुजरात से लेकर जम्मू और पूर्वांचल तक गुस्से में है। इस पंचायत में पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पुत्री अदिजा मंजरी भी पहुंची और रुपाला पर उन्होंने जमकर हमला बोला। इस दौरान अदिजा मंजरी सिंह ने कहा कि समाज की नाराजगी सिर्फ टिकट ना मिलने नहीं बल्कि लगातार अनदेखी पर है। नेताओं ने का आरोप है कि राजपूत समाज के सबसे ज्यादा लोग सेना में भर्ती होते थे। अब अग्निपथ स्कीम आने के बाद रोजगार के रास्ते की बहुत सीमित हो गए हैं। जिन सीटों पर कभी क्षत्रिय उम्मीदवार जीतते थे उनको समाज से अब छीन लिया गया है। इस कड़ी में गाजियाबाद में क्षत्रिय समाज के स्वाभिमान पंचायत की गई, जहां पर बीजेपी के खिलाफ वोट करने की कसम खाई गई। तो बुलेटिन में बात बिजनौर की कर लेते हैं, जहां पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसमें 4 लोग झुलस गए। तो बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से पटाखा बनाने वाले 3 कारीगर इस दौरान बुरी तरह से झुलस गए, जहां एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जहां एक पटाखा कारीगर की हालत नाजुक भी बताई जा रही है। बता दें कि आग लगने से फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों में चीख पुकार मच गई, जहां मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पुलिस ने शुरू की। हाँ, ये लाइसेंसी शुदा थी, 2025 तक इसका वैलिड है। यूसुफ सन ऑफ सिद्दीक बख्शीवाला में ये लाइसेंस था और यहाँ पर बनाते समय आग लग गई, जिसको इन्होंने स्वयं अपने संसाधनों से पानी से और बुझा लिया था, हम लोगों के पहुंचने से पूर्व ही। मैं क्षेत्राधिकारी नगर अवगत कराना है कि आज दिनांक 18 अप्रैल को थाना कोतवाली क्षेत्र के जोधीवाला रोड पर एक लाइसेंसी पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचकर फायर डिपार्टमेंट की मदद से आग को बुझाया गया। 3 लोग घायल हैं, उन्हें तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया है। तो बुलेटिन में बात अब एटा की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बता दें कि यहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। तो एटा में लगातार रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि यहां तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए। इस दौरान घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। साथ ही पुलिस ने चारों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मृतकों में 2 मासूम बच्ची और 2 पुरुष शामिल थे। ये दर्दनाक हादसा नोएडा से मैनपुरी लौटते वक्त हुआ, जहां बताया जा रहा है कि कार चालक को नींद का झोंका आने से यह हादसा हुआ। तो बुलेटिन के आखिरी में बात और रायबरेली की कर लेते हैं, जहां दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। बता दें कि यहां कुछ दबंगों ने एक पिता पुत्र के साथ मारपीट की। तो रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर बेखौफ दबंगों ने पिता पुत्र पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हुए। बता दें कि यह सारा मामला बछरावा
थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदोई गांव का बताया जा रहा है, जहां खेत में भूसा ढोने के दौरान हुई मामूली कहासुनी को लेकर शत्रुघ्न ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर रामविलास और उसके पुत्र अभिषेक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां पिता राम अभिलाष की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रायबरेली के रेफर किया गया, जहां उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये हमारे पास सीएससी बछरावा से रिफर होकर रामविलास नाम के युवक जिनकी उम्र तकरीबन 56 वर्ष है, रिफर होकर आए। बताया गया है मारपीट के दौरान एक घायल हो गए थे, भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। ये हमारे पास सीएससी बछरावा से रिफर होकर रामविलास नाम के युवक जिनकी उम्र तकरीबन 56 वर्ष है, रिफर होकर आए। बताया गया है मारपीट के दौरान एक घायल हो गए थे, भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। ये हमारे पास सीएससी बछरावा। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।